हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर कॉयर एप्लीकेशन। सो दिस प्रेजेंटेशन इज प्रिपेयर बाय मी। माय नेम इज आशीष लाड। आई क्लियर्ड IBPS AF examination in 2018. The Coir board signed a memorandum of understanding with IIT Madras. The memorandum aims to set up a center of excellence for Coir application. जो भारत का कॉयर बोर्ड है उन्होंने एक MOU साइन किया है किसके साथ? IIT मद्रास के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं इस IIT का नाम। द मेमोरेंडम एम्स टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर कॉयर एप्लीकेशन। द MOU विल एक्सटेंड द यूज ऑफ कॉयर जियो टेक्सटाइल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको एग्जाम में और जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉयर जियो टेक्सटाइल्स। The coir geotextiles are used to prevent soil erosion in river embankments, slopes and the mine slope stabilization. The coir geotextiles can also be used in low volume rural roads as reinforcement material. तो ये जो कॉयर जियो टेक्सटाइल्स है ये बेसिकली कॉयर से प्रिपेयर होते हैं और एक वोवन टाइप टेक्सटाइल होता है जो ज़मीन पे या फिर रिवर बेड पे बिछाया जाता है, जिसके वजह से जो इरोजन कंट्रोल होने में हमें मदद मिलती है और एक ऑर्गेनिक मटेरियल होने के कारण ये इजीली डिग्रेड होता है और जो वेजिटेशन है उसके ग्रोथ के लिए ये बहुत काम करता है। तो जिस जगह पे ये बिछाया जाता है वहाँ पे हमें अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ भी मिल सकती है। तो ये एक साथ दो काम करता है, एक वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने का और दूसरा इरोजन कंट्रोल करने का। कॉयर जियो टेक्सटाइल्स प्रोटेक्ट लैंड सरफेस एंड प्रमोट्स क्विक वेजिटेशन। जियो टेक्सटाइल्स आर अ वंडरफुल ट्रेजर ऑफ नेचर। दे आर इको फ्रेंडली इरोजन कंट्रोल ब्लैंकेट्स इन वूवन एंड नॉन वूवन प्रिपरेशंस, totally biodegradable. Geotextiles help in soil stabilization and renew vegetation in varying slope. मैंने आपको बता ही दिया इसके वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ क्विकली हो जाती है। उसके बाद ये इको फ्रेंडली है क्योंकि कॉयर से बना हुआ है, इरोजन कंट्रोल में काम करता है और जो कॉयर है उन्हें एक साथ जोड़ के ये ऐसे ब्लैंकेट टाइप बनाया जाता है और उसको ज़मीन पे बिछाया जाता है। सो दीज आर जियो टेक्सटाइल्स एग्जाम्पल एंड देयर इमेजेस। तो देखिए ये पॉन्ड का स्लोप है और यहाँ पे वेजिटेशन भी थोड़ी थोड़ी ग्रो हो रही है और जो ये कॉयर टेक्सटाइल यहाँ पे बिछाया गया है इसके वजह से इरोजन कंट्रोल होने में भी हेल्प हो रही है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ कॉयर देखते हैं इंडिया में क्या है। इंडिया एंड श्रीलंका आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉयर। जो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका और हम, ये दोनों लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉयर के। टुगेदर दे अकाउंट 90% ऑफ ग्लोबल कॉयर फाइबर प्रोडक्शन। इंडिया और ये श्रीलंका, ये दोनों देश का प्रोडक्शन यदि जोड़ ले तो टोटल 90% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन हो जाता है कॉयर फाइबर प्रोडक्शन। इन इंडिया अबाउट 5.5 लाख पर्सनस आर एम्प्लॉयड इन कॉयर इंडस्ट्री। लगभग 5.5 लाख लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है जो कॉयर इंडस्ट्री है वो। द 7th and 8th प्लान्स फोकस ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन डेवलपमेंट ऑफ कॉयर इंडस्ट्री। इंडिया यूटिलाइजेस ओनली 50% ऑफ कोकोनट हस्क इन देयर कॉयर इंडस्ट्री। जितने भी इंडिया में कॉयर प्रोड्यूस होता है उनमें से बस 50% ये कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए होता है। और जो हमारे 7th और 8th 5 ईयर प्लान थे इसमें एक्सक्लूसिवली फोकस किया गया था कॉयर इंडस्ट्रीज़ पर। 50% ऑफ कॉयर जो कि यूज़ होता है कॉयर इंडस्ट्री में और जो रिमेनिंग कॉयर है वो यूज़ होता है फ्यूल पर्पज़ के लिए। द रिमेनिंग हस्क आर यूज एज अ फ्यूल इन रूरल एरियाज विथ जस्ट 50%। इंडिया टुडे फुलफिल्स 2/3 ऑफ द कॉयर प्रोडक्ट नीड्स इन द वर्ल्ड। जितने भी कॉयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड है वर्ल्ड में उनमें से 2/3 डिमांड है वो अकेला इंडिया फुलफिल करता है। हमारी इकोनॉमी के लिए भी कॉयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।